हेलो गाइज, भूल हो जाए, गलती हो जाए और कोई गलती की क्षमा मांगे, कहे कि भैया गलती हो गई माफ़ कर दो, तो क्या उसे माफ़ कर देना चाहिए? नहीं या हाँ? कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा गाइज। आज का वीडियो का टॉपिक टाइटल यही है, माफ़ी। आप देख रहे हैं चैनल पिक के संगीत 9061। सभी देखने वाले को प्यार भरा अभिनंदन। आज मैं आप लोगों के मनोरंजन के लिए एक नए टॉपिक लेकर आया हूँ, माफ़ी। माफ़ी दे दो। कोई कहता है राजा जी मुझे माफ़ कर दो, कोई कहता भूल हो गई मुझे माफ़ी दे दो। सारे तरह के अपने फिल्मी हथकंडे, यानी कि जब फिल्म में गलती हो जाती है, जब कहानी में गलती का सीन आता है कि गलती हो गई, तो गलती हो गई तो बस फिल्मी स्टाइल में ही ये लोग मांगते हैं, गलती की क्षमा याचना करते हैं, गलती की माफ़ी मांगते हैं। इन्हीं को चित्रण करते हुए हमारे फिल्मकारों ने बहुत तरह तरह की फिल्में में इसका सीन लाया है। उन्हीं को आज हम दिखेंगे गीत के माध्यम से, और गीत संगीत का मनोरंजन के साथ ही हम देखेंगे पहले गीत को मैं लाया हूँ। बोल है उसका, राजा जी मुझे माफ़ करना, भूल मारो से हो गई। इनसे भूल हो जाती है। कैसी भूल होती है? भूल होती है, छत पर सोया था नंदोई, मैं तन्ने समझ के सो गई। ये भाई नंदोई या बहनोई, तो ही कहा कि छत पे सोया था बहनोई और मैं तन्ने समझ के सो गई। ऐसी गलती हो गई है। तो ये राजा जी क्या करते हैं, माफ़ करते हैं कि नहीं, आप देखेंगे। फिल्म कर्ण अर्जुन, और ये गीत फिल्माया गया है ममता कुलकर्णी पर। मुझको राणा जी माफ़ करना, गलती मारो से हो गई। देखिए क्या करते हैं राजा जी। अब आगे आप ही लोग पर है, जो भी करें आप देखें। और यहाँ देखिए क्या कहते हैं इसमें, एक ही भूल में जितेंद्र साहब क्या कहते हैं रेखा के लिए, अपने छोटे बेटे से कहते हैं, भूल फिल्म जितेंद्र और रेखा की ये फिल्म में सीन आता है, इनसे भूल होती है जितेंद्र से, और कहते हैं कि भूल हो गई है तो माफ़ कर दे। रेखा माफ़ करती हैं। फिल्म देखिए। बेटे से कहते हैं जितेंद्र साहब कि कहना अपनी मम्मी से, कहना भूल जाए मेरी एक भूल को, धूल में ना फेंके ऐसे इस फूल को। हैं मेरी तारीफ़ें करना, आगे क्या होता है अब आप ही पर है। आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा कि क्या हुआ। और अगर आप तीसरी गीत पर आइएगा, तो अब आपने ये जो गीत देखा, एक भूल, वो 1981 में फिल्म आई थी। और तीसरा में देखिए ये कहते हैं, अमिताभ बच्चन क्या कहते हैं, रेखा से ही कहते हैं, भूल हो गई हमका माफ़ी दे दो, हमसे भूल हो गई हमका माफ़ी दे दो। 1980 में फिल्म आई थी एक, राम बलराम। इसमें अमिताभ बच्चन और रेखा का ये रोल था। उसी में उनसे भूल हो जाती है अमिताभ बच्चन से, और ये कान पकड़ते हैं, माफ़ी मांगते हैं, मुझसे भूल हो गई। अब वो माफ़ी देती है कि नहीं देती है, ये सब सीन में है।
देखिए। भूल हो गई हमका माफ़ी दे दो। कान पकड़ के उठक बैठक करते हैं तो भी माफ़ी मिलती है। देखिए, फिर गलती तो करते ही जाते हैं दोस्तों। एक बार गलती की गई तो ठीक है, बार बार गलती करे तो कैसे माफ़ी मिलेगी। बस गलती एक बार होनी चाहिए बस, और गलती बार बार नहीं करें, लेकिन गलती बार बार कर रहे हैं। अब देखिए ना यहाँ क्या कहते हैं, मुझको यारो माफ़ करना मैं नशे में हूँ। ऐसी कोई बात नहीं है, नशे की बात नहीं। नशे में कोई गलती कर दे तो कहीं माफ़ी नहीं दी जाएगी, उसको दी जाएगी माफ़ी, लेकिन जान का अगर कोई गलती करे तो कैसे माफ़ी मिलेगी। इसमें देखिए, ये नशे में है, कहते हैं टैक्सी वाले नहीं बैठाया, टमटम वाले ने चाबुक दिखाया। तो कौन बैठाएगा नशे की हालत में? कोई बैठाना चाहता है क्या? नहीं ना। तो फिर देखिए यहाँ राज कपूर साहब अच्छी बात कहते हैं, बहुत अच्छी बात कहते हैं कि देखिए नशे में तो बहकना मुमकिन है, नामुमकिन है ना। तो नशे की हालत में देखिए राज कपूर साहब क्या कहते हैं, मुझको यारो माफ़ करना मैं नशे में हूँ, मुझको यारो माफ़ करना मैं नशे में हूँ। अब तो मुमकिन है बहकना, अब तो मुमकिन है बहकना, क्योंकि मैं नशे में हूँ। अमिताभ साहब के जो आपने देखा अभी सीन, ये नसीब फिल्म से है। इसमें बड़ा भाई कर रहा है, गलत काम कर रहा है, नशे में है, छोटा भाई मनाता है तो मानता नहीं है। लेकिन यहाँ देखिए राज कपूर साहब फिल्म मैं नशे में हूँ, राज कपूर साहब की अदाकारी, मुकेश साहब की आवाज़, मैं नशे में हूँ, 1958 में ये फिल्म आई थी। देखिए मुझको यारो माफ़ करना मैं नशे में हूँ, अब तो मुमकिन है बहकना मैं नशे में हूँ। देखिए इस गीत में, अगले गीत की बात मैं करूँ तो उसमें भी कहा गया है, भूल सभी से होती आई, कौन है इसमें ना ठोकर खाई। भूल सभी से होती आई, कौन है ऐसा जिसने ना ठोकर खाई। यस हाँ दोस्तों, ठोकर खाना एक मतलब सबक लेना है। अगर भूल हुई है तो उसको सुधारने की कोशिश करनी चाहिए, ज़िंदगी को संभालने की कोशिश करनी चाहिए और उससे सबक लेना चाहिए, यानी कि रियलाइज करना चाहिए। जिसने रियलाइज किया उसी की ज़िंदगी संवरी है, सुधरी है। गलती उससे हुई तो सुधर गई ज़िंदगी, बाकी जिसने रियलाइज नहीं किया उसकी ज़िंदगी का कोई ठिकाना नहीं है। तो दोस्तों आपने अभी गाइज आपने देखा ये गीत जो आपने सुना अभी, इसमें समझौते कमों से कर लो, शत्रुघ्न सिन्हा इसमें हैं, उनसे भूल होती है वो भूल सुधारते हैं। तो सवाल ये उठता है कि इस फिल्म में जो सीन है वो उसमें शत्रुघ्न सिन्हा की गलती
वही कहते हैं कि भूल सभी से होती है। इनको गीत के द्वारा सुनाया जाता है कि तुम संभल जाओ, भूल सभी से होती है, तुमसे हुई तो क्या हुई। विश्वनाथ फिल्म 1900 समझौता फिल्म 1973 में आई थी, इसी का ये गीत था। और अगला आप भी देखिए, मुझे माफ़ करना हे साईं राम। फिल्म इंसानियत का दुश्मन 1987 में आई। राज बब्बर कहते हैं और अनीता राज भी, दोनों बने भाई बहन। इन दोस्त कहते हैं मुझे माफ़ करना हे साईं राम, भैया का लूँगा तब लूँगा। ये इस तरह से हम लोगों ने देखा कई विभिन्न फिल्मों में, तरह तरह की फिल्मी स्टाइल में जो माफ़ी मांगी जाती है। जैसे कि राजा जी मुझे माफ़ कर दे, कहना भूल जाए मेरी भूत को, और भूल हो गई हमसे माफ़ी दे दो, और मुझको यारो माफ़ करना। ये आपको गीत के ये पंक्तियां हैं। और मुझको यारो मत माफ़ करना से में हूँ, और भूल सभी से होती आई, और अंत में कहते हैं कि मुझे माफ़ कर देना हे साईं राम। बाकी आप संग्राम 1993 में देखिए, नए स्टाइल के, नया ज़माना आ गया तो भाई अब तुम माफ़ी कर दो, माफ़ी दे दो, हो गया, सब हो गया। तो आई एम सॉरी माफ़ी मांगने का ये नया तरीका आप देखेंगे फिल्म में। अजय देवगन से भाई आई एम सॉरी कहा जा रहा है करिश्मा कपूर के द्वारा। आई एम सॉरी, जो भी हुआ होगा गलती उसके लिए सॉरी। और आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद और इजाज़त दीजिए।